ये हैं एंशिएंट हिस्ट्री के 50 क्वेश्चंस जो कि रिपीटेडली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत चंद्रगुप्त मौर्य ने करी। किसे हटा के की? धनानंद को। धनानंद कौन था? अंधा डायनेस्टी का लास्ट रूलर जिसे मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस चीज़ में हेल्प की थी? कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य किसके फाउंडर हुए? मौर्यन डायनेस्टी के। कौटिल्य या चाणक्य? चाणक्य जिसने अर्थशास्त्र लिखा था। तो चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्ता, ये तीनों नाम एक ही आदमी के हैं। ये बने थे प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र भी इन्होंने लिखा। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्ता। अर्थशास्त्र अभी भी फेमस है। ये रिलेटेड है किसके बारे में? मनी एंड पॉलिटिक्स के बारे में। अर्थशास्त्र 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 15 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 6000 श्लोक इसमें है। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सेप्ट किया जैनिज्म। इनका पोता था अशोक, उन्होंने एक्सेप्ट किया बुद्धिज्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने एक्सेप्ट किया जैनिज्म। उसे जैनिज्म को एक्सेप्ट करके वो चले गए श्रवणबेलगोला, कर्नाटका में एक जगह है। किसके साथ गए? भद्रपाहु के साथ गए। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। फिर वहाँ जाके क्या किया इन्होंने? संथारा परफॉर्म किया। संथारा मतलब स्लो स्टारवेशन, मतलब भूखे रहो, उस तरह से भूखे रहोगे तो एक दिन डेथ हो जाएगी। तो ये जैनिज्म की एक प्रोसेस जैनिज्म का है ये। तो इन्होंने जैनिज्म एक्सेप्ट किया और वहाँ जाके ये परफॉर्म किया। इस तरह से इनकी डेथ हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने के टाइम पे जो एम्बेसडर आए वो थे मेगास्थनीज, पूछा जाता है क्योंकि बिंदुसार के टाइम पे भी एक आए थे। तो मेगास्थनीज आए चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। बिंदुसार बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य का। बिंदुसार के टाइम पे ग्रीक एम्बेसडर है डेमेकस। अशोक थर्ड और ग्रेटेस्ट रूलर था मौर्यन डायनेस्टी का। बिंदुसार का बेटा था अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। अशोक को जो टाइटल मिल रहा था वो था प्रियदर्शी और देवन प्रिय, ये काफ़ी सुंदर थे देखने में। मौर्यन के बाद कौन कौन से डायनेस्टी आई? शुंगा, कानवा, सतवाना, पल्लव। डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है। शुंगा डायनेस्टी के फाउंडर थे पुष्यमित्रा शुंगा। इनका बेटा था अग्निमित्रा। ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ शुंगा डायनेस्टी है कि इन्होंने इंडिया को बचाया फ्रॉम द इन्वेजन ऑफ हुन। हुन के इन्वेजन से, मतलब आने से, हुन को आने से रोका इन्होंने। लास्ट किंग जो तो था शुंगा डायनेस्टी का वो था देवभूमि। देवभूमि को मार दिया था वासुदेव कानवा ने, जो उनका मिनिस्टर था। यही होता था, जो राजा कमज़ोर हुआ उसका सेनापति या उसका मिनिस्टर जो ताकतवर होगा वो मार देता था उसे, और फिर नई डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती थी। सीमुख फाउंडर थे सतवाना डायनेस्टी के। गौतमी पुत्र सतकर्णी मोस्ट पावरफुल सतवाना किंग थे। मतलब पहला फाउंडर कौन था और उनमें मोस्ट पावरफुल राजा कौन था, ये फेमस क्वेश्चन होता है हर एक में। तो सीमुख फाउंडर थे सतवाना डायनेस्टी के। गौतमीपुत्र सतकर्णी पावरफुल, मोस्ट पावरफुल सतवाना किंग थे। सतवाना ने इन्होंने जो इशू किए कॉइन वो बने थे लेड के, कॉपर के और ब्रॉन्ज के। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत। सीमा विष्णु फाउंडर थे पल्लव डायनेस्टी के। पल्लवा रोज टू पावर। पल्लव डायनेस्टी पावर में कब आए? ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महेंद्र वर्मन एंड नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। मतलब इनके टाइम पर अच्छा टाइम चल रहा था इनका। जो चोला, चेरा और पांड्या, इन सब को हरा दिया था नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने। तो अच्छा टाइम ही था फिर तो। नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट को टाइटल दिया गया था वातापी कोंडा। इन्होंने वातापी को जीत लिया था। पतंजलि ग्रामर लिखने वाले थे ये पुष्यमित्र शुंगा के टाइम के ही हैं, इसलिए कहा गया कंटेम्परेरी। संगम पीरियड कब? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। संगम पीरियड कब था? मौर्य के बाद और गुप्ता से पहले का जो टाइम था, मतलब मौर्य और गुप्ता के बीच का जो टाइम था वो था संगम पीरियड। संगम पीरियड में चेरा, चोला, पांड्या तीनों थे कंबाइंड। इन्हें कहा गया तमिलकम या तमिल रियलम। लैंग्वेज थी संगम लिटरेचर की तमिल, क्योंकि साउथ इंडिया वाला पार्ट था ये। तिरुकुलार ये था बाइबल ऑफ तमिल ग्रामर। फेमस चेरा रूलर थे सेंगुतन। ग्रेटेस्ट चोला किंग थे कैरिकोला और पांड्या किंग थे नेदुजिलान। चालुक्य रूलर बिटवीन, चालुक्याज ने कहाँ तक रूल किया? कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में जो प्लेस था उस जगह पर राज था चालुक्याज का। चालुक्याज की जो कैपिटल थी वो थी एहोल। एहोल को कहते हैं सिटी ऑफ टेम्पल्स।
जयसिम्हा वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ चालुक्य। पुलकेशिन फर्स्ट ने परफॉर्म किए थे 4 अश्वमेध यज्ञ, इसलिए इन्हें कहा गया सम्राट। पुलकेशिन सेकंड ग्रेटेस्ट थे चालुक्य, क्योंकि उन्होंने साउथ सेंटर से लेकर साउथ तक पूरी इंडिया पर इनका रास्ता एक टाइम पे। फिर आती गुप्ता डायनेस्टी की बारी। तो गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर थे श्री गुप्ता, बट चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है रियल फाउंडर, क्योंकि इन्होंने काफ़ी काम किए थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट को टाइटल देखा था महाराजा धीराज का। ये पहले किंग थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया था, लगाया था मतलब। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शादी की थी लिच्छवी की प्रिंसेस जो की थी कुमारा देवी, और ये फर्स्ट इंडियन क्वीन थी जिन्हें फीचर्स किया गया था उन्हें कॉइन सिक्के पर इनकी तस्वीर थी। समुद्रगुप्त को कहा गया कविराज या सर्वराज औचित्य। चंद्रगुप्त सेकंड ने इशू किया सिल्वर कॉइन। चंद्रगुप्त सेकंड को दूसरा नाम दिया गया था साकारी या विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शादी की थी कुबेर नागा से, जो कि थी नागा डायनेस्टी की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की बेटी थी प्रभावती गुप्ता, जिनकी शादी हुई थी वाकाटाका प्रिंस रुद्रसेन से। वाकाटाका एम्पायर कहाँ पर थी? डिकेन में, मतलब मिडिल इंडिया के पार्ट्स। विंध्य शक्ति थे फाउंडर थे वाकाटाका डायनेस्टी के। कुमार गुप्ता ने नालंदा यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे ये। स्कंदगुप्त लास्ट ग्रेट रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी की, उसके बाद तो हल्के फुल्के रूलर थे और फिर खत्म हो गई डायनेस्टी। मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया विलियम जोन्स ने और नाम रखा इंस्टीट्यूट ऑफ हिंदू लॉ। विल्किंसन ने ट्रांसलेट किया भगवत गीता को इंग्लिश में। विलियम जोन्स ने कालिदास का जो नाटक था विज्ञान शकुंतलम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, क्योंकि संस्कृत ने समझ में आती नहीं थी। हर्षवर्धन लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर थे इंडिया में। इनके 3 प्ले इन्होंने लिखे, रत्नावली, नागनंदा और प्रियदर्शिका, काफ़ी पूछे जाते हैं। बाण भट्ट ने कंपोज किया हर्षचरिता। हर्षचरिता क्या था? बायोग्राफी थी हर्षवर्धन की, लिखी किस लैंग्वेज में? संस्कृत में। 4 टीचिंग है जैनिज्म की, सत्य, अहिंसा, अस्तेय एंड अपरिग्रह। सत्य, अहिंसा, अस्तेय एंड अपरिग्रह। सत्य मतलब सत्य बोलना है, अहिंसा मतलब मार पिटाई नहीं करनी है, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी है, अपरिग्रह मतलब बहुत सारी चीज़ों का संग्रह नहीं करना है। महावीर और गौतम बुद्ध में काफ़ी सिमिलरिटीज़ है। तो महावीर का जन्म हुआ था 540 BC में कुंडग्राम में नियर वैशाली इन बिहार। महावीर के फादर का नाम सिद्धार्थ था और गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की मदर का नाम त्रिशला, डॉटर का नाम प्रियदर्शनी और इनका सन इन लॉ का नाम था जमाली। महावीर ने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और 42 की एज में ज्ञान की प्राप्ति हो गई। महावीर की जो डेथ हुई थी वो हुई थी 72 की एज में पावापुरी के नज़दीक बिहार शरीफ में। पावापुरी में नियर बिहार शरीफ इन बिहार में इनकी डेथ हुई।